समीर से कभी नहीं लड़ूंगा दोबारा। आई एम सॉरी। मैं एक किसी बात को समझती क्यों नहीं हो तुम? नहीं समझती क्योंकि कूड़ मगज हूं ना मैं। हाँ वो तो तुम हो। अच्छा हाँ क्या हो गया तुम्हें? ऑस्ट्रेलिया Hi, trying to cope up. बता तुम्हारा दिन कैसा गया? मेरा दिन अच्छा था, लेकिन आज एक बोंगे भागने से ना मेरी लड़ाई हो गई। जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतना सेल्फ ऑब्जर्व, इतना सेल्फ सेंटर्ड और स्टूपिड लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। बहन का परमानेंट बंदोबस्त कर दूंगा। we need to get our own car. इतना कैसे चलेगा? Stop it बोलिए मुझे। ठीक। कैसे स्कूल से आई हो? नहीं को एजुकेशन। ओह माय गॉड, को एजुकेशन। बदतमीजी मत करो। और आनिया, तुम क्या अपने घर पे भी इसी एक्सेंट में बात? हाथ आगे करो। हाथ आगे करें। 100 रुपए, 50, ये 30, थैंक यू। ये आपके 5, 2 और Great. 1, पूरे 180। सही? Thank you so much. Just because your woman doesn't mean you won't be held accountable for it. Bye. अच्छी बात है। दुनिया में सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। जो मर्द ऐसा नहीं है वो इस घर में शादी क्यों करेगा? जा प्लीज, तो कम से कम उसको साइलेंट कर दो। रानी बाजी, खीर पे जरा नजर रखिएगा, खाने वाले बहुत हैं। अगर मुझे नहीं मिली ना मैं धरना डाल दूंगा यहाँ पे। Idiot। मैंने क्या किया? गेम खेले? देख लिया मैंने, नहीं बताऊंगी किसी। ये तुम भी मत। तुम्हारी खा ली? गाय को जमने तो दे अभी। कमाल बेस बुरा बच्चा है। दादू इसमें मेरा खून पसीना लगा है, मैं इसका ठंडा होने का वेट नहीं कर सकता। हाथ तो जमने से पहले खबरदार जिसने चम्मच चलाया। भाई क्या जुल्म है यार, सामने रखी खीर भी नहीं मिल सकती है अब। रानी छाछ बना ली ना तुमने? अभी मैं लेके जाती हूँ दादा। दादू प्लीज ना। ड्रामा सीरियल परवरिश के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जो वलीद है वो एक्चुअली अब पाकिस्तानी और स्पेशली अपने घर के और स्कूल के माहौल से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। वो अपने घर वालों को समझाता है कि आप लोगों ने कहा था कि आप चंद एक दिन के बाद हमें दोबारा अमेरिका ले जाएंगे। मेरा इस माहौल में दम घुट रहा है क्योंकि जिस तरीके से एक्चुअली उसकी अम्मी का करैक्टर दिखाया गया वो अपने बेटे को समझाने की बजाय उसको सपोर्ट करती है। जिस तरीके से स्पेशली माया उसके साथ बिहेवियर कर रही है वो भी थोड़ा सा इरिटेट लग रहा है। उसकी वजह यह है कि वो उसके साथ रूड होना चाहती है, वो चाहती है कि वो उससे माफी मांगे, लेकिन आगे से वो भी एक अमेरिकन लड़का है जिसकी वहां से परवरिश हुई है, वो कभी भी उससे माफी नहीं मांगेगा। और जब माया अपनी बहन के साथ इंजॉय कर रही होगी तो हो सकता है कि उसका अब उसको डांट दे और उसको कहे कि तुम कॉलेज जाती हो ना कि ऐसा काम करने जाती हो। और जब वली और माया की लड़ाई हो जाती है तो हो सकता है कि जो अमल है वो अपने कजन को समझाती है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। और जिस तरीके से माया का करैक्टर दिखाया गया एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अपनी अम्मी को समझाती है कि आप लोग जो कर रहे हैं मेरे साथ बिल्कुल गलत है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से स्पेशली माया की अम्मी को दिखाया गया है वो अपने हस्बैंड की बात को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती क्योंकि 70 से 80% औरतें ऐसी ही सिचुएशन में मुब्तला होती हैं जो कभी भी अपनी हस्बैंड की बात को इनकार नहीं कर सकती। सेम इसी तरीके से वो अपनी बेटी का फैसला कर लेती हैं, बाद में वो पछताती हैं। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हम ये ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि जो आनिया की क्लास वाले हैं वो उसे कमरे में बंद कर देंगी और इसी वजह से वो थोड़ी सी परेशान हो जाएगी, बेहोश हो सकती है। बाद में उसकी अम्मी को जब पता चलता है तो वो अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और वो अपने हस्बैंड को समझाएगी कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि हमारी बेटी कभी भी लड़कियों के पास रहकर नहीं पढ़ सकती, उससे को एजुकेशन में पढ़ना चाहिए। वो लड़कों में रहकर पैदा हुई है, मतलब उससे को एजुकेशन ही पसंद है। लड़कियों से जब बुली करती हैं तो वो कभी भी खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रीवियस एपिसोड में वो को एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रही थी वो तकरीबन जरूर से ज्यादा
प्रमोट कर रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। और जब उसकी बेटी बेहोश हो जाएगी और हमें सिचुएशन दिखाई जाएगी कि एक्चुअली जो लड़कियां या लड़के को एजुकेशन में पढ़ते हैं वो कभी भी सेपरेट एजुकेशन में नहीं पढ़ पाते और ना ही उनका दिल लगता है, उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और हो सकता है कि जिस तरीके से प्रीवियस एपिसोड में जो माया की दोस्त उसको समझाती है कि तुम्हें अपने कॉलेज लाइफ को अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए, और माया की बहन उसको कहती है कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है, तो वो उसको समझाती है कि एक्चुअली आज मेरी जिस तरीके से एक लड़के के साथ लड़ाई हुई है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड स्टूपिड किस्म का लड़का था जिसने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी की है। मुझे नहीं लगता था कि आज भी पाकिस्तान में और स्पेशली अमेरिका में ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश, घमंडी और सेल्फ ऑब्सेस किस्म के लड़के होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और जिस तरीके से एक्चुअली वो उसकी बुराई करेगी और उसकी बहन को भी लगेगा कि सच में इतना ज़्यादा अच्छा लड़का है कि मेरी बहन भी उसकी बुराई कर रही है। और हाँ, मुझे स्पेशली इस ड्रामे के चंद एक सीन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं। उसकी वजह यह है कि इस ड्रामे में वो कुछ दिखाया गया है जो फैमिली, जॉइंट फैमिली में होता है। स्पेशली समीर जिस तरीके से अपनी दादी के साथ फ्री हो जाता है और अपनी दादी से हर एक बात मनवाने की कोशिश करता है, अपने खाने की बहुत ही ज़्यादा तलब रखता है। समीर घर में एक ऐसा करैक्टर है जिसके बारे में अम्मी अब्बू को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है कि ना जाने हमारे बच्चे का क्या होगा, इसका फ्यूचर कैसा होगा। ये कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। वो खाने पीने, खेलने कूदने और इंजॉय करने के अलावा कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। इसी वजह से बहुत से वालिदैन समीर जैसे लड़कों की वजह से परेशान होते हैं, लेकिन समीर जैसे लड़के एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि उनके वालिदैन को लगता है कि वो कभी भी कामयाबी नहीं कर पाएंगे और ना ही वो कभी अच्छा काम करने के लिए बने हैं, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। और जिस तरीके से वो प्रीवियस एपिसोड में अपनी दादी से बार बार कह रहा था कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खीर चाहिए और मैं इसका सब्र नहीं कर सकता, इससे ये लग रहा था कि हाँ, जॉइंट फैमिली में ये बात तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, उनके दरमियान झगड़ा भी होता है। और जिस तरीके से स्पेशली वली के दादा अबू ने सिचुएशन को हैंडल किया है और उसकी दादी ने भी सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जिससे ये हम कह सकते हैं कि एक्चुअली अगर बच्चों के दरमियान लड़ाई हो जाती है तो हमें कभी भी उनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके दरमियान सुलह करवा देनी चाहिए और कभी ईगो पर नहीं लेना चाहिए। अगर हम ईगो में आ जाएंगे तो बच्चों का भी नुकसान होगा और हम भी कभी भी ना खुश रहेंगे और ना ही हमारे बच्चे कभी खुश रह पाएंगे। और मुझे इस ड्रामे का सबसे अच्छा पॉइंट यही लग रहा है कि इसमें कुछ अच्छे पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रमोट भी किया जाएगा, जिसमें दिखाया जाएगा कि अगर बच्चों को को एजुकेशन में पढ़ाया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बच्चों को थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दे देनी चाहिए, क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में हमेशा बच्चे अपने बाप की बात ही मानते हैं और बाप हमेशा बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और प्रीवियस एपिसोड में जिस तरीके से दिखाया गया कि एक्चुअली अनाया की क्लास फेलो उसे बहुत ही ज़्यादा बुली करती हैं, तंग करती हैं, इससे भी यही लगता है कि अगर आप थोड़े से वीक होते हैं तो लोग आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं। हमें कभी भी किसी से इतना ज़्यादा डरना नहीं चाहिए कि आपका वो फ़ायदा उठाने लग पड़े। हाँ, अगर आप वीक हैं तो आपको अपनी वीकनेस को काबू रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए और कभी भी उसको दूसरों के दरमियान शेयर नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली में कम कमाते हैं तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम करना चाहिए, क्योंकि जो लोग घर में कम कमाते हैं उनकी इज्जत नहीं होती। और जो लड़कियां आपको ज़रूरत से ज़्यादा ईगो दिखाती हैं तो उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए जैसे एक्चुअली वली ने माया के साथ किया। हाँ, ये सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मुझे लग रहा था कि वली ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से उसने अपनी कॉफ़ी की प्राइस भी उससे ले ली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऊपर से उसे जिस तरीके से कमेंट पास किया, कॉम्प्लीमेंट दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय लग रहा था। और हाँ, कुछ लोगों को ये ड्रामा ज़रूर से ज़्यादा अच्छा लगेगा और कुछ को बुरा, लेकिन ये ड्रामा इस साल का बेस्ट ड्रामा और तमाम ड्रामों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और मुझे लगता है कि ये ड्रामा मायरे ड्रामे का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से स्पेशली माया और वली की केमिस्ट्री स्क्रीन पर दिखाई जा रही है वो ऑडियंस को 100% इंजॉय करवा रही है। और जिस तरीके से उसने उससे पैसे वसूल किए और फिर उस पर कमेंट पास किया है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ी बात करना, लेकिन अच्छी बात करना, 2 मिनट के लिए स्क्रीन पर आना, अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, अच्छे डायलॉग होने चाहिए और आपकी अच्छी एक्टिंग होनी चाहिए ताकि ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और यही हमें
प्रीवियस एपिसोड में देखने को मिला है। जिस तरीके से एक्चुअली माया को वो कहता है कि तुम्हें अब इसकी पेमेंट करनी होगी और वो उसको पेमेंट करती है, वैसे ही एक एक रुपया पे करती है। वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, कुछ लोग इस सीन से इत्तेफाक नहीं करते होंगे कि ये ड्रामे में है, लेकिन रियल में नहीं है। जब ईगो की बात आ जाती है तो मुझे लगता है कि रियल में भी बच्चे ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और कोई भी स्टूडेंट अपनी ईगो पर जब बात आ जाती है तो वो ऐसा करने के लिए 100% हो जाता है और वो किसी से भी वसूली ले सकता है। जिस तरीके से स्पेशली वली ने माया से पैसे वसूल किए हैं। अगर आप इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं तो इनबॉक्स में एक दफ़ा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये ड्रामा किस वजह से और क्यों पसंद आ रहा। क्या ये ड्रामा सच में मायरे ड्रामे जुड़वा ड्रामे का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं। अभी हाल ही में वो जिद्दी सी ड्रामा आया था जिसके मेन लीड में हमें यही देखने को एक्ट्रेस मिली थी, लेकिन वो ड्रामा काफी ठीक ठाक रहा था। तरीके से माया का कैरेक्टर दिखाया गया है। एक्चुअली जिस तरीके से प्रीवियस एपिसोड में उसने उसको डांटा वो देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। वली का अब्बू जहांगीर उसको बुलाता और उसको कहता कि तुम्हें अब मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लेना चाहिए, क्योंकि वली एक्चुअली अपनी कजन के साथ बात करेगा और उसको कहता है कि अमल तुम्हें अब्बू को इस काम के लिए मनाना होगा, और हो सकता है कि अमल ही वली की बात मान ले और अपने अंकल को उसको अपने कॉलेज में दाखिला दिलवाने के लिए मानवा ले। क्योंकि जिस तरीके से समीर का कैरेक्टर दिखाया गया, समीर उसे बहुत ज्यादा बुली करेगा और जहांगीर अपने बेटे को कहता कि तुम्हें सिर्फ फोकस करना चाहिए सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो तुम जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। और जिस तरीके से ड्रामे का हमें स्पेशली कैरेक्टर दिखाए जा रहे हैं वो हर एक इंटरेस्टिंग है। जहांगीर अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पाएगा क्योंकि वो अपने बच्चों पर ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती करता है। आनिया भी अपनी अब्बू अपनी अम्मी की लड़ाई झगड़ों की वजह से परेशान रहती है और वो चाहती है कि उससे गर्ल्स कॉलेज में नहीं बल्कि बॉयज़ कॉलेज में एडमिशन दिलवाया जाए। शायद इसी वजह से वली की अम्मी अपने हस्बैंड को कहती है कि हमारी बेटी इस वजह से भी अपनी मेंटली इशू से बाहर नहीं आ रही कि हमने उसका जो एडमिशन है वो बॉयज़ कॉलेज में करवाना था, ना कि लड़कियों के कॉलेज में। और जिस तरीके से जहांगीर का कैरेक्टर दिखाया गया है वो एक्चुअली चाहता है कि उसके बच्चों की अच्छी परवरिश हो, और इसी वजह से वो अपने बेटे को कॉलेज में तो एडमिशन करवा देता है लेकिन बेटी का कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाएगा। और जो वली है वो फर्स्ट टाइम जब स्पेशली कॉलेज का माहौल देखेगा वो थोड़ा सा परेशान हो जाएगा और इरिटेट भी फील करेगा। उसकी वजह यह है कि वो एक अच्छे माहौल को डिजर्व करता है और हो सकता है कि माया और उन दोनों की नेक्स्ट एपिसोड में लड़ाई हो जाए, और इसी वजह से वो उसको कहती है कि तुम्हें सॉरी करनी होगी, अब तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो उसको कहता है तो वो फिर तुम मेरा क्या कर लोगी, और हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान तलख भरी कलाम बातें भी हो जाएं। प्रीवियस एपिसोड में हमने जिस तरीके देखा है कि एक्चुअली जब वली की बहन आनिया घर वालों को बताती है कि वो वेजिटेरियन है तो हर एक शख्स का जिस तरीके से रिएक्शन था वो देखकर बहुत ही ज़्यादा इरिटेट करने वाला था। उसकी वजह ये कि हाँ, हमारे यहाँ कुछ लोग अभी भी वेजिटेरियन हो सकते हैं अगर वो ईट को पसंद नहीं करते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप किसी वेजिटेरियन के साथ मिलते हैं तो आपको ऐसा स्टूपिड बिहेवियर करना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से समीर ने माहौल को बहुत ही ज़्यादा कूल किया वो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और समीर जिस तरीके से आनिया से पूछता है कि क्या तुम दूध भी पीती हो या नहीं, और उसके बाद उसकी दादी जिस तरीके से रिएक्शन करती है, समीर की अम्मी रिएक्शन करती है, वो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। उसकी वजह यह है कि हाँ, जब आप स्पेशली एक ऐसे शख्स के साथ मिलते हैं जिसके पास आप से ज़रूरत से ज़्यादा खुशियाँ हों, हर एक चीज़ हो, लेकिन उसके बावजूद वो उसको इस्तेमाल ना कर रहा हो, मुझे लगता है कि इस ड्रामे में हमें हर एक करैक्टर से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से स्पेशली वली की चाची का करैक्टर दिखाया गया वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो हाउस वाइफ है और जिस तरीके से पाकिस्तान में हर एक दूसरी हाउस वाइफ अपना घर चलाने के लिए फुल कोशिश करती है, अपने हस्बैंड को टाइम देती है, अपनी बीवी बच्चों को टाइम देती है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा बिहेवियर करती है, सेम ऐसा ही कर रही है। जिस तरीके से महनूर का करैक्टर दिखाया गया, मुझे लगता है कि इस ड्रामे की मेन विलन और स्टूपिड करैक्टर यही है। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से प्रीवियस एपिसोड में वो अपने हस्बैंड जहांगीर को कहती है कि मैं
तुम्हारे घर वालों के लिए खाना नहीं पका सकती, लेकिन उसे ये भी तसव्वुर तो करना चाहिए और सोचना चाहिए कि अगर तुम किसी के लिए खाना नहीं बना सकती तो तुम्हारे लिए कौन इतना बड़ा दस्तरख्वान लगा सकता है। आपको एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ता है। ये नहीं कि आप थोड़े से पैसे रखते हैं और फैमिली पर आप प्रेशर चलाना शुरू कर दें, वो जो कि बहुत ही ज्यादा घटिया लगता है। हाँ, कुछ लोगों को महनूर का करैक्टर बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। उसकी वजह यह है कि वो तमाम फैमिली में थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से सोचती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ खुद के बारे में सोचें, सेल्फिश हो जाएं और दूसरों के बारे में कभी भी तसव्वुर भी ना करें, जो कि मुझे पर्सनली तौर पर बहुत ज़्यादा इरिटेट और घटिया लग रहा था। स्पेशली उसे सोचना चाहिए कि जिस तरीके से उसकी जो ब्रदर इन लॉ की, उसके हस्बैंड की जो भाभी है वो उसके लिए सब कुछ कर रही है, लेकिन वो खुद को बहुत ही ज्यादा मॉडर्न और जोब जमाने वाली तस्वर करवा रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। और हर एक करैक्टर, स्पेशली दादी का करैक्टर जिस तरीके से दिखाया गया, मुझे लगता है कि पाकिस्तानी सोसाइटी में हर एक करैक्टर ऐसा ही होता है जो अपनी फैमिली के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। वो अपने बच्चों को समझाता है, वो बच्चों को एक साथ एक टेबल पर रहने के लिए हर एक मुमकिन कोशिश करता है। लेकिन मुझे लगता है कि इस ड्रामे का मेन मकसद कुछ और ही है। अगर हमें कुछ अच्छा, यूनिक, डिफरेंट देखने को मिला तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। और स्पेशली जिस तरीके से आनिया और वली अपनी अम्मी को कहते हैं कि आप लोग क्या सोच समझकर हमें पाकिस्तान लेकर आए हैं, हम यहाँ कैसे एडजस्ट हो सकते हैं। और वो देखकर और सुनकर बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा था। बल्कि उसकी अम्मी को उनको समझाना चाहिए था कि आपका अबू जो कुछ कर रहा है, स्पेशली कुछ ना कुछ अच्छा आपके बारे में सोच रहा है, लेकिन वो अपने हस्बैंड को गलत प्रूफ करने में लगी हुई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता है। हाँ, सिचुएशन कुछ ऐसी क्रिएट करके दिखाई जाएगी जिसमें उसके अबू को विलन दिखा दिया जाएगा और जो कुछ उसकी अम्मी कह रही है वो सही होगा, जो कि स्पेशली अगर हमारे इर्द गिर्द के माहौल को देखा जाए तो ये 100% ऑपोजिट होगा। हाँ, जिस तरीके से सवेरिया सब अपना करैक्टर प्ले करती हैं वो ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। हाँ, हो सकता है कि इस ड्रामे में आनिया के करैक्टर को ऑडियंस पसंद करे और वली जहांगीर के करैक्टर को भी ऑडियंस पसंद करने लग पड़े। उसकी वजह स्पेशली एक ही है कि वो सोशल मीडिया पर सिंगर स्टार बनना चाहता है और पाकिस्तान में मुझे लगता है कि हर एक दूसरा शख्स स्टार बनने के बारे में सोचता है, स्टार बनने के बारे में तसव्वुर कर रहा है और स्ट्रगल कर रहा है। इसी वजह से ये ड्रामा यूथ को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और अट्रैक्ट कर जाएगा। इस वजह से मैं कह सकता हूँ कि इसके 5-6 एपिसोड के बाद हर एक एपिसोड ट्रेंडिंग पर आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको ऐसा नहीं लगता तो इनबॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अगर आप इस ड्रामे को पसंद करते हैं तो इनबॉक्स में एक दफ़ा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको महनूर का करैक्टर अच्छा लग रहा है और जिस तरीके से वो अपने हस्बैंड से थोड़ा सा इरिटेट करती है और फील करती है बुरा, क्या उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं। अगर वो उससे मोहब्बत करती है तो उसे सपोर्ट भी करना चाहिए, ना कि हर बात पर उससे झगड़ा कर लेना। मुझे समझ नहीं आता कि उसकी मोहब्बत है या नासमझी है या फिर मजबूरी है। और जिस तरीके से वो अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करने के बजाय उसको गलत करने में, साबित करने में लगी हुई है, वो भी बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा है। हाँ, कुछ लोगों की ये ड्रामा ज़रूरत से अच्छा लगेगा और कुछ को बुरा लगेगा और मुझे तो ये ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग अच्छा लग रहा है। उसकी वजह ये कि इस ड्रामे में हर एक करैक्टर हमें कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाएगा, चाहे वो महनूर का करैक्टर हो, उसकी हस्बैंड का करैक्टर हो, उसकी बीवी बच्चों का करैक्टर हो या फिर वली के चाचा चाची कज़नों का करैक्टर। स्पेशली समीर जिस तरीके से गेमिंग का करैक्टर है, गेमिंग खेलता है, अमल को पढ़ाई से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, वली स्पेशली कुछ ऐसा करना चाहता है जो हर एक शख्स करना चाहता है। इसी वजह से इसका करैक्टर ऑडियंस को अच्छा लगेगा। और समीर को जिस तरीके से विलन दिखाया जा रहा है, मुझे लगता है कि वो इस ड्रामे का सबसे अच्छा कूल करैक्टर है, क्योंकि वो पहले ही अपने कज़न को कह देता है कि तुम्हें मुझे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, तुम्हें बहुत सी जो आप एटीट्यूड दिखा रहे हैं वो नहीं दिखाना होगा, तुम्हें मेरे साथ है फ्रैंक होकर अच्छे तरीके से जैसे कज़न रहते हैं ऐसे ही रहना होगा। लेकिन उसने कुछ के साथ रूड बिहेवियर किया, जैसा आप उसके साथ बिहेवियर करेंगे वैसे ही पाकिस्तान में हर एक शख्स उसके साथ करेगा। अगर आप इस ड्रामे को पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते, अच्छी राय रखते हैं, बुरी राय रखते हैं, नेगेटिव राय रखते हैं, तो इनबॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। दिन कैसा गया? मेरा दिन अच्छा था,
लेकिन आज एक बॉम्बे भागने से ना मेरी लड़ाई हो गई। जी मैं तुम्हें क्या बताऊं, इतना सेल्फ ऑब्जॉर्व, इतना सेल्फ सेंटर्ड और स्टूपिड लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। मैं इनका परमानेंट बंदोबस्त कर दूंगा। We need to get our own car. इतना कैसे चलेगा? Stop it, बोलिए मुझे। ठीक। वैसे स्कूल से आई हो? नहीं, को एजुकेशन। ओह माय गॉड, को एजुकेशन। बदतमीजी मत करो। और आनिया, तुम क्या अपने घर पे भी इसी एक्सेंट में बात? हाथ आगे करो। हाँ? हाथ आगे करें। राइट 100 रुपए, 50, गिव मी ये 30, थैंक यू ये आपके 5, 2 और ग्रेट एक पूरे 180। सही? थैंक यू सो मच जस्ट बिकॉज़ वुमेन डजंट मीन यू विल बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर इट बाय अच्छी बात है। दुनिया में सारे मर्द एक जैसे नहीं होते। जो मर्द ऐसा नहीं है, उस घर में शादी क्यों करेगा? जा प्लीज, जा कम से कम उसको साइलेंट कर दो। रानी बाजी, खीर पे जरा नजर रखिएगा, खाने वाले बहुत हैं। अगर मुझे नहीं मिली ना मैं धरना डाल दूंगा यहाँ पे। Idiot. मैंने क्या किया? गेम खेले देख लिया मैंने, नहीं बताऊंगी किसी। ये तुम भी मत। तो भाई खा ली। गाय को जमने तो दे अभी। कमाल बेस बड़ा बच्चा है। दादू इसमें मेरा खून पसीना लगा है, मैं इसका ठंडा होने का वेट नहीं कर सकता। हाथ सुन, जमने से पहले खबरदार जिसने चम्मच चलाया। तो क्या जुल्म है यार, सामने रखी खीर भी नहीं मिल सकती है अब। रानी छाछ बना ली ना तुम? अभी मैं लेके जाती हूँ दादा। दादू प्लीज ना। ड्रामा सीरियल परवरिश के नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे जो वलीद है वो एक्चुअली अब पाकिस्तानी और स्पेशली अपने घर के और स्कूल के माहौल से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुका है। वो अपने घर वालों को समझाता है कि आप लोगों ने कहा था कि आप चंद एक दिन के बाद हमें दोबारा अमेरिका ले जाएंगे। मेरा इस माहौल में दम घुट रहा है क्योंकि जिस तरीके से एक्चुअली उसकी अम्मी का करैक्टर दिखाया गया, वो अपने बेटे को समझाने की बजाय उसको सपोर्ट करती है। जिस तरीके से स्पेशली माया उसके साथ बिहेवियर कर रही है वो भी थोड़ा सा इरिटेट लग रहा है। उसकी वजह यह है कि वो उसके साथ रूड होना चाहती है, वो चाहती है कि वो उससे माफी मांगे, लेकिन आगे से वो भी एक अमेरिकन लड़का है जिसकी वहां से परवरिश हुई है, वो कभी भी उससे माफी नहीं मांगेगा। और जब माया अपनी बहन के साथ एंजॉय कर रही होगी तो हो सकता है कि उसका अबू उसको डांट दे और उसको कहे कि तुम कॉलेज जाती हो ना कि ऐसा काम करने जाती हो। और जब वली और माया की लड़ाई हो जाती है तो हो सकता है कि जो अमल है वो अपने कजन को समझाती है कि तुम्हें उसके साथ ऐसा बिहेवियर नहीं करना चाहिए था। और जिस तरीके से माया का करैक्टर दिखाया गया एक्चुअली वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगी और वो अपनी अम्मी को समझाती है कि आप लोग जो कर रहे हैं मेरे साथ बिल्कुल गलत है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि जिस तरीके से स्पेशली माया की अम्मी को दिखाया गया है वो अपने हस्बैंड की बात को कभी भी इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि 70 से 80% औरतें ऐसी ही सिचुएशन में मुब्तला होती हैं जो कभी भी अपने हस्बैंड की बात को इनकार नहीं कर सकती। सेम इसी तरीके से वो अपनी बेटी का फैसला कर लेती हैं, बाद में वो पछताती हैं। और मुझे लगता है कि नेक्स्ट एपिसोड में हम ये ट्विस्ट देखने को मिलेगा कि जो आनिया की क्लास फेलो हैं वो उसे कमरे में बंद कर देंगी और इसी वजह से वो थोड़ी सी परेशान हो जाएगी, बेहोश हो सकती है। बाद में उसकी अम्मी को जब पता चलता है तो वो अपनी बेटी के लिए बहुत ही ज्यादा परेशान होगी और वो अपनी हस्बैंड को समझाएगी कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि हमारी बेटी कभी भी लड़कियों के पास रहकर नहीं पढ़ सकती, उससे को एजुकेशन में पढ़ना चाहिए। वो लड़कों में रहकर पैदा हुई है, मतलब उससे को एजुकेशन ही पसंद है। लड़कियों से जब बुली करती हैं तो वो कभी भी खुद को बर्दाश्त नहीं कर पाती। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से प्रीवियस एपिसोड में वो को एजुकेशन को बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रही थी, वो तकरीबन जरूर से ज्यादा प्रमोट कर रही थी, जो कि बहुत ही ज्यादा अजीब लगता है। और जब उसकी बेटी बेहोश हो जाएगी और हमें सिचुएशन दिखाई जाएगी कि एक्चुअली जो लड़कियां या लड़के को एजुकेशन में पढ़ते हैं वो कभी भी सेपरेट एजुकेशन में नहीं पढ़ पाते और ना ही उनका दिल लगता है, उन्हें बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। और हो सकता है कि जिस तरीके से प्रीवियस एपिसोड में जो माया की दोस्त उसको समझाती है कि तुम्हें अपने
कॉलेज लाइफ को अच्छे तरीके से मेंटेन करना चाहिए। और माया की बहन उसको कहती है कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा है, तो वो उसको समझाती है कि एक्चुअली आज मेरी जिस तरीके से एक लड़के के साथ लड़ाई हुई है वो बहुत ही ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड स्टूपिड किस्म का लड़का था जिसने मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बदतमीज़ी की है। मुझे नहीं लगता था कि आज भी पाकिस्तान में और स्पेशली अमेरिका में ऐसे लोग रहते हैं जो बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश, घमंडी और सेल्फ ऑब्सेस किस्म के लड़के होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। और जिस तरीके से एक्चुअली वो उसकी बुराई करेगी और उसकी बहन को भी लगेगा कि सच में इतना ज़्यादा अच्छा लड़का है कि मेरी बहन भी उसकी बुराई कर रही है। और हाँ, मुझे स्पेशली इस ड्रामे के चंद एक सीन तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे हैं। उसकी वजह यह है कि इस ड्रामे में वो कुछ दिखाया गया है जो जॉइंट फैमिली में होता है। स्पेशली समीर जिस तरीके से अपनी दादी के साथ फ्री हो जाता है और अपनी दादी से हर एक बात मनवाने की कोशिश करता है, अपने खाने की बहुत ही ज़्यादा तलब रखता है। समीर घर में एक ऐसा करैक्टर है जिसके बारे में अम्मी अब्बू को बहुत ही ज़्यादा परेशानी होती है कि ना जाने हमारे बच्चे का क्या होगा, इसका फ्यूचर कैसा होगा। ये कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। वो खाने पीने, खेलने कूदने और इंजॉय करने के अलावा कभी भी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता। इसी वजह से बहुत से वालिदैन समीर जैसे लड़कों की वजह से परेशान होते हैं। लेकिन समीर जैसे लड़के एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो कामयाबी भी हासिल कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि उनके वालिदैन को लगता है कि वो कभी भी कामयाबी नहीं कर पाएंगे और ना ही वो कभी अच्छा काम करने के लिए बने हैं, इसी वजह से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं। और जिस तरीके से वो प्रीवियस एपिसोड में अपनी दादी से बार बार कह रहा था कि मुझे खाना चाहिए, मुझे खीर चाहिए और मैं इसका सब्र नहीं कर सकता, इससे ये लग रहा था कि हाँ, जॉइंट फैमिली में ये बात तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है कि बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, उनके दरमियान झगड़ा भी होता है। और जिस तरीके से स्पेशली वली के दादा अबू ने सिचुएशन को हैंडल किया है और उसकी दादी ने भी सिचुएशन को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कंट्रोल किया है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जिससे ये हम कह सकते हैं कि एक्चुअली अगर बच्चों के दरमियान लड़ाई हो जाती है तो हमें कभी भी उनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके दरमियान सुलह करवा देनी चाहिए और कभी ईगो पर नहीं लेना चाहिए। अगर हम ईगो में आ जाएंगे तो बच्चों का भी नुकसान होगा और हम भी कभी भी ना खुश रहेंगे और ना ही हमारे बच्चे कभी खुश रह पाएंगे। और मुझे इस ड्रामे का सबसे अच्छा पॉइंट यही लग रहा है कि इसमें कुछ अच्छे पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। हाँ, इसमें कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रमोट भी किया जाएगा जिसमें दिखाया जाएगा कि अगर बच्चों को को एजुकेशन में पढ़ाया जाता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। बच्चों को थोड़ा सा ज़रूरत से ज़्यादा आज़ादी दे देनी चाहिए क्योंकि ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान में हमेशा बच्चे अपने बाप की बात ही मानते हैं और बाप हमेशा बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है। और प्रीवियस एपिसोड में जिस तरीके से दिखाया गया कि एक्चुअली अनाया की क्लास फेलो से बहुत ही ज़्यादा बुली करती हैं, तंग करती हैं, इससे भी यही लगता है कि अगर आप थोड़े से वीक होते हैं तो लोग आपकी वीकनेस का फ़ायदा उठाते हैं। हमें कभी भी किसी से इतना ज़्यादा डरना नहीं चाहिए कि आपका वो फ़ायदा उठाने लग पड़े। हाँ, अगर आप वीक हैं तो आपको अपनी वीकनेस को काबू रखना चाहिए, मेंटेन रखना चाहिए और कभी भी उसको दूसरों के दरमियान शेयर नहीं करना चाहिए। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अगर आप अपनी फैमिली में कम कमाते हैं तो आपको ज़रूरत से ज़्यादा काम करना चाहिए क्योंकि जो लोग घर में कम कमाते हैं उनकी इज्जत नहीं होती। और जो लड़कियां आपको ज़रूरत से ज़्यादा ईगो दिखाती हैं तो उनके साथ ऐसा ही करना चाहिए जैसे एक्चुअली वली ने माया के साथ किया। हाँ, ये सीन बहुत ही ज़्यादा अच्छा था और मुझे लग रहा था कि वली ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन जिस तरीके से उसने अपनी कॉफ़ी की प्राइस भी उससे ले ली है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। ऊपर से उसे जिस तरीके से कमेंट पास किया, कॉम्प्लीमेंट दिया है, वो भी बहुत ज़्यादा इंजॉय लग रहा था। और हाँ, कुछ लोगों को ये ड्रामा ज़रूर से ज़्यादा अच्छा लगेगा और कुछ को बुरा, लेकिन ये ड्रामा इस साल का बेस्ट ड्रामा और तमाम ड्रामों का रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। और मुझे लगता है कि ये ड्रामा मायरे ड्रामे का भी रिकॉर्ड तोड़ देगा। उसकी वजह यह है कि जिस तरीके से स्पेशली माया और वली की केमिस्ट्री स्क्रीन पर दिखाई जा रही है वो ऑडियंस को 100% इंजॉय करवा रही है। और जिस तरीके से उसने उससे पैसे वसूल किए और फिर उस पर कमेंट पास किया है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। थोड़ी बात करना, लेकिन अच्छी बात करना, 2 मिनट के लिए स्क्रीन पर आना, अच्छी प्रेजेंटेशन होनी चाहिए, अच्छे डायलॉग होने चाहिए और आपकी अच्छी एक्टिंग होनी चाहिए ताकि ऑडियंस आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। और यही हमें प्रीवियस एपिसोड में देखने को मिला है। जिस तरीके से एक्चुअली माया को वो कहता है कि तुम्हें अब इसकी पेमेंट करनी होगी और वो उसको पेमेंट करती है, वैसे ही 1-1 रुपया पे करती है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, कुछ लोग इस सीन से इत्तेफाक नहीं करते होंगे कि ये ड्रामे में है लेकिन रियल में नहीं है। जब
ईगो की बात आ जाती है तो मुझे लगता है कि रियल में भी बच्चे ऐसा करने के लिए तैयार हो जाते हैं और कोई भी स्टूडेंट अपनी ईगो पर जब बात आ जाती है तो वो ऐसा करने के लिए 100% हो जाता है और वो किसी से भी वसूली ले सकता है। जिस तरीके से स्पेशली वली ने माया से पैसे वसूल किए हैं। अगर आप इस ड्रामे को पसंद कर रहे हैं तो इनबॉक्स में एक दफ़ा अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये ड्रामा किस वजह से और क्यों पसंद आ रहा। क्या ये ड्रामा सच में मायरे ड्रामे जुड़वा ड्रामे का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा या नहीं। अभी हाल ही में वो जिद्दी सी ड्रामा आया था जिसके मेन लीड में हमें यही देखने को एक्ट्रेस मिली थी, लेकिन वो ड्रामा काफ़ी ठीक ठाक रहा था। अरेज का करैक्टर वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा तकलीफ पहुंचाएगा। वो उसे मारने की भी कोशिश करेगा लेकिन उसे मारेगा नहीं, वो तकलीफ देना चाहेगा। लेकिन इस तकलीफ की वजह से फैसल कुरैशी की जो मेंटली डिस्टर्बेंस हो जाएगी वो ख़त्म हो जाती है। शायद इसी वजह से वो अपने भाई से नफरत करने लग पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि अगर इसमें फैमिली इशू से ज़्यादा अगर डिफरेंट यूनिक कुछ और भी देखने को मिला तो हम इस ड्रामे से बहुत ही ज़्यादा सीखेंगे भी, इंजॉय भी करेंगे। हाँ, इसका फर्स्ट टीजर प्रोमो तो मुझे तो पर्सनली तौर पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसकी वजह यह है कि फैसल कुरैशी को इससे पहले हमने कभी भी ऐसा करैक्टर करते हुए नहीं देखा है। अरेज भी अपनी एक्टिंग में थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि उसकी एक्टिंग ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी हो जाए, लेकिन ऑडियंस उसको इतनी ज़्यादा पसंद नहीं करती। उसकी वजह यह है कि वो वाकया इतना ज़्यादा अच्छा एक्टर नहीं है। फैसल कुरैशी और हिना अफरीदी की केमिस्ट्री ऑडियंस को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रही है और स्पेशली अफरीदी बहुत ही ज़्यादा अच्छी एक्ट्रेस है, लेकिन फैसल कुरैशी 50 साल के बावजूद भी जिस तरीके से ऑडियंस को अच्छी एक्टिंग के दम पर आज भी इंटरटेनमेंट कर रहे हैं वो देखकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। अब देखना ये होगा कि मेंटली डिस्टर्ब वाला करैक्टर किस तरीके से वो प्ले करते हैं, ऑडियंस इसके करैक्टर को कितना पसंद करती है। क्या ये ड्रामा सच में वायरल हो जाएगा या नहीं। मुझे लगता है कि इस ड्रामे को वायरल होना भी चाहिए, क्योंकि एक तो ये है कि इसमें लव ट्रायंगल है और लव ट्रायंगल पर बनने वाले पाकिस्तान में हर एक ड्रामे हिट हो जाते हैं और ये ड्रामा भी हिट हो जाएगा। और हिना अफरीदी जिस तरीके से दिखाई जा रही है कि वो अपनी केयर टेकर को भी दिल से उसकी मोहब्बत करती है कि वो चाहेगी कि इसको इज्जत मिले, वो नॉर्मल बन जाए, लेकिन जिस तरीके से वो अपने आशिक को देखती है थोड़ी परेशान हो जाती है। वो देखकर तो यही लग रहा है कि इसमें भी लव ट्रायंगल दिखाया जाएगा। फैसल कुरैशी को हिना अफरीदी से मोहब्बत हो जाएगी, लेकिन उसका दोस्त उसे छोड़कर चला जाता है। वो उसको अपनाने की फुल कोशिश करेगा। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो हमें थोड़ा सा एंजॉय करने को ज़रूर मिलेगा। अब देखना ये होगा कि क्योंकि फैसल कुरैशी अच्छी एक्टर हैं, लेकिन अगर स्टोरी में दम होता है तो ऑडियंस इस ड्रामे को बहुत ही ज़्यादा पसंद करेगी। और मुझे लगता है कि इसमें यह भी ट्विस्ट हो सकता है कि जो फैसल कुरैशी का करैक्टर होगा वो ऑडियंस को इंटरटेनमेंट भी कराएगा और हो सकता है इसमें हमें कुछ डिफरेंट देखने को मिले। डिफरेंट से मुराद ये है कि वो ट्विस्ट स्टोरी में डाल सकते हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब नहीं होगा, बल्कि वो अपने बहन भाइयों को, अपने भाई को थोड़ा सा परेशान करने की वजह से ही मेंटली डिस्टर्ब शो करवा रहा होगा। अगर ऐसा हुआ तो हमें और भी मज़ा आएगा। और जिस तरीके से जवेद शेख का करैक्टर दिखाया जा रहा है वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लग रहा है कि एक बाप अपने बेटे को अच्छा देखना चाहता है, वो कभी भी अपने बेटे के लिए बुरा नहीं सोचता और हमेशा चाहता है कि उसका बेटा दूसरे लोगों से अच्छा हो, बेहतर हो और ज़िंदगी को एंजॉय करे। हाँ, इस ड्रामे में हमें ये भी देखने को मिलेगा कि एक बाप जब अपने बेटे के लिए ज़रूरत से ज़्यादा परेशान होता है तो दूसरा बच्चा चाहे वो जितना भी अच्छा हो, अच्छा दिखता हो, वो दूसरे भाई से नफरत करने लग पड़ता है। और स्पेशली इसमें ये भी देखने को मिलेगा कि जब जवेद शेख अपने बेटे फैसल कुरैशी को नॉर्मल समझता है, वो चाहता है कि उसका बेटा ऐसा बन जाए, वो अपने छोटे बेटे की तरह उसे बनाना चाहेगा, लेकिन वो उससे नफरत करने लग पड़ता है। वो अपने भाई को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देता है और ये हमें टीज़र में भी सुनने को मिला है कि एक्चुअली अरेज का जो करैक्टर वो प्ले करने वाले हैं वो कहता है कि मैं अपने भाई को तकलीफ़ में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता हूँ। और जवेद शेख को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है इससे यही लगेगा कि दुनिया का हर एक बाप चाहता है कि उसका बेटा खुश रहे, वो ज़िंदगी में हर वो खुशी हासिल करे जिसके लिए वो बना है, जिसके लिए वो ख्वाहिश करता है। जब उसका बेटा परेशान होता है, बीमार होता है, वो दूसरे लोगों से थोड़ा सा वीक होता है तो वो परेशान रहता है और उसकी आंखों में जिस तरीके से अपने बेटे के लिए कमी दिखी गई है वो देखकर हमें भी स्क्रीन पर बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है और फील करेंगे कि कभी भी किसी के बाप के साथ ऐसा ना हो कि उसकी औलाद थोड़ी सी नॉर्मल हो, मेंटली डिस्टर्ब हो। अगर ऐसा होता है तो ना सिर्फ उस बच्चे का बल्कि पूरी फैमिली को बहुत ही ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है, घर में बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बेंस पैदा हो जाती है। और यही इस ड्रामे का मेन
मकसद है और दिखाया जाएगा कि आपको हमेशा एक जस्टिस के साथ ही बच्चों के साथ चलना चाहिए। अगर आप एक बच्चे के साथ ज़्यादा मोहब्बत करते हैं तो दूसरा बच्चा अपने भाई से नफरत करने लग पड़ता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अजीब घटिया हो जाती है, स्पेशली घर में रहने वाले तमाम लोगों के लिए। सिचुएशन को हैंडल करने के लिए हमें चाहिए कि हर एक शख्स को पूरा टाइम देना चाहिए, उसे मोहब्बत करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि बेटा अगर तुम अपने भाई से, अपने माँ बहन भाइयों के साथ बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। और फैसल कुरैशी को जिस तरीके से दिखाया जा रहा है वो बहुत ही ज़्यादा ऑडियंस को पसंद आने वाला है। उसकी वजह ये है कि वो मेंटली डिस्टर्ब होगा, लेकिन वो चाहेगा कि उसे हर एक खुशी मिले, लेकिन उसे नहीं मिलती क्योंकि लोग उससे सीरियस नहीं लेते। और जिस तरीके से वो घर में सिचुएशन पैदा करता है, मतलब हर एक बात पर नाराज़ हो जाता है, रोने लग पड़ता है, तो इससे हमें ये भी पता चलेगा कि अगर घर में एक भी मेंटली डिस्टर्ब शख्स घर में मौजूद हो तो घर में तकरीबन तमाम लोग उससे थोड़ा सा इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इससे जान छूट जाए तो ज़्यादा ही बेहतर है। लोग उससे मोहब्बत नहीं करते सिवाय उसके माँ बाप के अलावा घर में मौजूद तमाम लोग उससे जान छुड़वाने की फुल कोशिश करते हैं। और ये कैरेक्टर हमें फैसल का यही हमें सोसाइटी का जो अक्स है दिखाएगा कि घर में मौजूद अगर ऐसा शख्स हो तो उसके साथ अच्छा ही बिहेवियर करना चाहिए, उससे बल्कि जान नहीं बल्कि उससे मोहब्बत करनी चाहिए, उसे समझाना चाहिए। अगर आप उसके साथ प्यार से ट्रीट करते हैं, उसे अच्छे समझाते हैं तो हो सकता है कि वो आपके साथ अच्छा बिहेवियर करने लग पड़े और मेंटली तौर पर भी वो सही हो सकता है कि अगर आप उसके साथ अच्छा बिहेवियर करते हैं। अगर आप इस ड्रामे का फर्स्ट टीजर प्रोमो और अभी तक जितने भी टीजर प्रोमो आए थे देखे हैं तो ये इनबॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा कि आपको फैसल कुरैशी की इस अवतार में लुक कैसी लग रही है। आप इस ड्रामे को किस वजह से और क्यों पसंद करने वाले हैं। अगर आप इस ड्रामे को देखने वाले हैं तो आपको इसके टीजर प्रोमो कैसे लगे हैं। आपको लगता है कि ये ड्रामा सच में बहुत ही ज़्यादा वायरल होने की गुद रखता है और ये ड्रामा इतना अच्छा होगा कि प्रीवियस जितने भी हम टीवी के ड्रामे उनका ये रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। मुझे नहीं लगता कि हम टीवी का ये ड्रामा बहुत ही ज़्यादा वायरल होगा। उसकी वजह कि हम टीवी के ड्रामे थोड़ा सा हिट तो होते हैं लेकिन वायरल नहीं होते। उसकी वजह एक तो ये कि वो ज़्यादातर अपने ड्रामों पर इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते और ना ही वो लॉन्ग टर्म के बारे में सोचते हैं।